सोनपुर में रहने वाला मोहित एक खेतीहर किसान था। भगवान की दया से उसके पास 20 एकड़ जमीन थी, वो भी भरपूर उपजाऊ। बस यूं मान लीजिए कि उसके खेत सोना उगलते थे। उसकी गिनती गांव के सबसे मालदार लोगों में होती थी। इतनी धन दौलत होने के बावजूद भी मोहित एक कंजूस और लालची आदमी था। वो हरदम पैसा बचाने के साथ साथ अपनी दौलत को बढ़ाने के तरीके ढूंढता रहता। उसके परिवार के लोग भी मोहित की इस आदत से बड़े ही परेशान थे। पैसे बचाने के लिए वो अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी कम मजदूरी देता और वो भी समय पर नहीं देता था। पूरा गांव जानता था कि मोहित कितना कंजूस और धन का लोभी है। उसकी धन इकट्ठा करने की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। इस नगर का राजा था राजा सूर्यदत्त। राजा सूर्यदत्त वीर और पराक्रमी तो था, परंतु अपनी इस वीरता और बाहुबल का इस्तेमाल हल करके वो कई दूसरे राज्यों पर कब्जा कर चुका था। उसे अपने राज्य का विस्तार करने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि वो अक्सर दूसरे राज्यों से युद्ध करने में व्यस्त रहता। इसके अलावा उसने अपने जीते हुए राज्यों की जनता पर भारी कर और लगान भी लगा रखा था, जिससे उसका खजाना बढ़ता ही जा रहा था। इस प्रकार कई युद्ध लड़ने के बाद उसको एक दिन थकावट सी महसूस हुई तो उसने पहाड़ी क्षेत्र में जाकर घूमने का मन बनाया। राजा ने अपने मंत्री को राजपाट का सारा जिम्मा सौंपा और सफर पर निकल पड़ा। राजा अकेले ही घोड़े पर सवार चलते चलते पहाड़ों पर पहुंच गया। वहां का मनोरम वातावरण देखकर राजा बहुत ही मंत्र मुक्त हो गया। उन्हीं पहाड़ों में एक साधु रहता था। जब उसे भूख लगती वो पेड़ों के फल खा लेता, प्यास लगती तो झरने का पानी पी लेता। रहने के लिए उसके पास एक कुटिया थी। जब रात होती तो वो उस कुटिया में सो जाता। पहनने के लिए उसके पास 2 जोड़ी कपड़े और एक चटाई थी। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। इस तरह से वो एक शांति में जीवन गुजार रहा था। वह अपने आप में खुश रहने वाला और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाला था। राजा जब घूमते घूमते इस जंगल में पहुंचा तो उसकी मुलाकात इस साधु से हो गई। राजा ने देखा कि साधु का चेहरा खुशी से दमक रहा था, तो राजा ने इस खुशी का कारण जानना चाहा और वो साधु से कहने लगा, बाबा आप इस बियाबान जंगल में अकेले रहते हैं, फिर भी इतने खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं हूँ, मेरे पास ढेरों दौलत ऐसो आराम है। दुनिया के कई राजाओं को मैं जीत चुका है, आगे भी कई राज्यों को जितना चाहता हूँ, परंतु इन सब के बावजूद भी मेरे मन में खुशी नहीं है, सुकून नहीं है। मैं जितना ज्यादा पा लेता हूँ उतना ही मेरा मन बेचैन हो उठता है। आखिर आपकी इस खुशी का क्या रहस्य है? साधु ने राजा की सारी बात सुनी, ठेका लगाया, लकड़ी की खड़ाऊ पहनी और राजा से कहा, मैं इस बात का जवाब आपको आपके राज दरबार में ही दे सकता हूँ। राजा ने साधु को अपने घोड़े पर बिठाया और वापस अपने महल में आ गया। महल में पहुंचकर साधु ने राजा से कहा, महाराज आप अपने नगर में से किसी ऐसे आदमी को पकड़ कर लाइए जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हो। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि जल्द से जल्द नगर में से किसी जरूरतमंद आदमी को पकड़ कर लाया जाए। राजा का आदेश सुनकर वजीर ने सैनिकों को बुलाया और उन्हें राजा के दिए हुए आदेश का पालन करने की आज्ञा दी। 2 सैनिक उसी समय राजा के महल से बाहर निकल आए और निकलते ही वे दोनों आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, अरे भाई हमें क्या मालूम कि इस नगर में
सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है। अगर हम ऐसे ही ढूंढेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, तब भी हम किसी जरूरतमंद आदमी को नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें राजा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तब दूसरे ने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है, हम ऐसा करते हैं कि नगर में चलते हैं। नगर में घुसते ही हमें जो भी पहला आदमी मिलेगा उसी से पूछ लेंगे कि नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है। और फिर दोनों सिपाही नगर में जा पहुँचे। अब किस्मत का करना ऐसा हुआ कि नगर में घुसते ही उन्हें सबसे पहले जो आदमी मिला वो कोई और नहीं बल्कि कोई कंजूस किसान मोहित था। सिपाहियों ने मोहित को राजा का आदेश बताया और पूछने लगे कि क्या तुम बता सकते हो कि हमारे नगर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद आदमी कौन है। मोहित ने जब ये बात सुनी तो वो मन ही मन में सोचने लगा कि अवश्य ही राजा किसी जरूरतमंद आदमी को खूब सारा धन देना चाहते हैं, तो क्यों ना किसी और की बजाय मैं ही इन सिपाहियों के साथ चलूं। ये विचार आते ही मोहित ने सिपाहियों से कहा, अरे भाई, क्या तुम नहीं जानते कि इस नगर में सबसे गरीब और जरूरतमंद आदमी तो मैं ही हूँ। ये सुनते ही सिपाही मोहित को लेकर राजा के पास चल पड़े और उसे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा के साथ साथ साधु भी दरबार में मौजूद था। साधु उठा और उसने राजा के कान में कुछ कहा। उसकी बात मानकर राजा ने आदेश जारी किया और मोहित से कहने लगा, सुनो जरूरतमंद आदमी, तुम जाओ और मेरे राज्य में दौड़ लगाओ। सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते दौड़ते तुम जितनी जमीन अपने कदमों से नाप सकोगे वो सब तुम्हारी हो जाएगी, मगर शर्त ये है कि जहाँ से भागोगे सूरज ढलने से पहले वहाँ पर वापस आना होगा। राजा ने मोहित को आदेश दे दिया और फिर अगले दिन सुबह वे सभी लोग राजमहल के बाहर इकट्ठा हुए। राजा, साधु, दरबारी और मोहित वे सभी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद जमीन पर एक लकीर खींच दी गई। मोहित को उस लकीर पर खड़ा किया गया। राजा ने इशारा किया और मोहित ने दौड़ना शुरू कर दिया। मोहित दौड़ते दौड़ते अपने दिमाग में ये योजना बनाने लगा कि अगर मैं दोपहर होने तक सीधी सीधी दौड़ लगाता रहूंगा और जब दोपहर हो जाएगी तब मैं जितनी भी जमीन नाप सकता हूँ नाप लूंगा और फिर दोपहर के बाद में वापसी की दौड़ लगाऊंगा ताकि समय रहते उस रेखा पर वापस पहुँच सकूं। मोहित का विचार था कि इस तरह से वो जमीन का एक बड़ा टुकड़ा हथिया लेगा और उसके पास खेती करने के लिए और भी जमीन आ जाएगी, जिससे कि वो और भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। मोहित सरपट भागता रहा। दोपहर होने तक उसने 200 एकड़ जमीन अपने कदमों से नाप ली थी। अपनी योजना के हिसाब से मोहित को अब अपनी वापसी का सफर तय करना था और वापस दौड़ लगानी थी, लेकिन वह लालच का शिकार हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं दौड़ने की रफ्तार बढ़ा लूं, तो 100 एकड़ जमीन और घेर लूंगा और इसी रफ्तार से अगर मैं वापसी की दौड़ लगाऊं तो सूरज ढलने से पहले मैं वापस उस सीमा रेखा तक पहुंच जाऊंगा। लालच के कारण उसका हिसाब किताब गड़बड़ा गया। वह ज्यादा से ज्यादा जमीन घेरने के लालच में शाम होने तक भागता ही रहा। इसके बाद सूरज तेजी से ढलना शुरू हो गया। तब मोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तेजी से पलटा और वापसी के लिए दौड़ लगाने लगा, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। अब वह किसी भी तरह से सूरज ढलने से पहले उस सीमा रेखा तक नहीं पहुंच सकता था। इस समय उसके पास केवल 2 ही रास्ते थे। पहले ये कि वो अपनी हार मान लेता,
दौड़ना बंद कर देता और फिर चुपचाप घर वापस चला जाता। दूसरा रास्ता ये कि वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरा जोर लगाकर दौड़ता। मोहित ने दूसरा रास्ता अपनाया, लेकिन उसका ये फैसला भी गलत ही था। उसने अपने वापस तोड़ने की रफ्तार और तेज कर दी। वो बुरी तरह से थक चुका था और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसके बावजूद भी वो पागलों की तरह दौड़ता रहा। वो सूरज ढलने से पहले पहुंचने की कोशिश में अपनी रफ्तार बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बावजूद श्यामल भागता रहा। भागते भागते वह राजा के महल तक पहुंच गया, परंतु तब तक देर हो चुकी थी और सूरज ढल चुका था। जब उसे एहसास हो गया कि वह अपनी शर्त पूरी नहीं कर सका तो महल के दरवाजे पर पहुंचते ही वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। राजा की नौकरों ने उसे उठाया और तुरंत एक कमरे में ले गए, जहां राज वैद्य जी को बुलाया गया। राज वैद्य ने मोहित की हालत देखी और कहने लगे कि तेज रफ्तार से दौड़ने की वजह से और थकावट की वजह से इसके फेफड़े बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इसके बाद वैद्य ने कुछ औषधियां मोहित को खिलाएं। दूसरी तरफ महल के बाहर साधु ने राजा से कहा, महाराज, लालच का व्यापारी कभी खुश नहीं हो सकता। ये आदमी मुझसे ज्यादा अच्छा जीवन बिता रहा था। मेरे पास कपड़ों के 2 जोड़े, एक कंबल, एक खड़ाऊ, एक प्याली के अलावा और कुछ नहीं है। मैं इस नगर से कोसों दूर पहाड़ों में रहता हूँ। फल खाता हूँ, नदियों का पानी पीता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं खुश हूँ। जबकि ये आदमी एक भरा पूरा किसान है, अच्छी दौलत का मालिक है, लेकिन इसकी तुलना में मैं अधिक खुश हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं लालच नहीं करता। जबकि ये आदमी जो इस समय बिस्तर पर पड़ा है और जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, मुझसे कई गुना ज्यादा मालदार है। उसके पास अपना मकान है, बीवी, बच्चे, खेत खलियान है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आज बिस्तर पर पड़ा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर के लालच को काबू में नहीं रख सका। ये पागलों की तरह अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहा। ये कभी किसी से धन पाने की कोशिश करता तो कभी अपने मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देता। आज भाग्य ने इसका साथ दिया। आपके सिपाही इस जरूरतमंद और गरीब समझकर पकड़ ले आए और आपने इसे जमीन घेरने की आज्ञा दी। परंतु जब ये जमीन पाने के लिए भागा तो इसके साथ साथ इसका लालच भी दौड़ रहा था। अगर ये समझदार होता और अपने लालच को काबू में रखता तो रुक जाता और सोचता कि जो जमीन हासिल कर ली है वो इसके लिए बहुत है। ईश्वर का धन्यवाद करता तो शायद आज इतनी जमीन का मालिक होता कि अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकता था। लेकिन लालच के घोड़े से ये उतर नहीं पाया और भागता ही रहा, यहाँ तक कि लालच ने इसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। साधु ने एक लंबी सांस ली और कहने लगा, महाराज, लालच और खुशी ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर का लालच खत्म करना होगा। इससे खुशी अपने आप ही आपके घर में बस जाएगी। परंतु अगर आप लालच के घोड़े पर बैठकर खुशी की तलाश में सरपट भागते रहेंगे तो आपका अंजाम भी इसी आदमी के जैसा होगा। साधु की बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गई। उसने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, रिसीवर, राज्य का सिंहासन लालच की जड़ होता है। मैं उस लालच से कैसे बच सकता हूँ?
साधु एक बार फिर हंसा और कहने लगा, अपने राज्य का विस्तार करना हर राजा का लालच होता है, और इस तरह से एक राजा और बिस्तर में पड़े हुए उस आदमी में कोई फर्क नहीं होता। आप अपने खजाने को बढ़ाने की बजाय उसमें जमा हुए धन को बांटना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी।